बुजुर्ग सऊदी ने अपनी जवां बेटी की 10 दिन बाद तलाक करवा कर 2 बेटियों के बाप से शादी क्यों की। सारी तफसीलात सुनकर आपने फैसला करना है कि क्या इस सऊदी ने यह ठीक किया या फिर गलत। जनाब अली 2 सऊदी जो कि रियाज में रहते थे, मोहल्लेदार थे, इकट्ठे उठना बैठना इन दोनों खानदानों में एक ऐसे फैमिली टर्म बन चुके थे, यानी हमसाए में रहते हुए ज्यादा रिश्तेदारों से करीब थे। अब जिस सऊदी की ये बेटी थी उसके आगे दूसरे हमसाए सऊदी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि अपने बेटे की शादी आपकी बेटी के साथ कर दूं, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि आप जानते हैं कि मेरी जो बहू है उसका इंतकाल हो चुका है, मेरे बेटे की 2 बेटियां हैं, आप अगर ये मेरी ख्वाहिश पूरी कर दें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। जनाब अली उस लड़की के बाप ने कहा कि मुश्किल है, बेशक हम दोनों में अपनायत बहुत है, हमारे घरों में आना जाना है, लेकिन मेरी बेटी अपने फैसलों में आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है। अगर दोनों फैमिलीज की बात की जाए तो मजहबी फैमिली थी, नकाब करना, पर्दे में रहना, खवातीन ने जब घर से निकलना तो कोई चेहरा भी नहीं इनका देखता था, इस तरह का इनका लाइफस्टाइल था। अब सऊदी की बेटी अपनी तालीम मुकम्मल कर रही थी और दूसरी जानिब दूसरा सऊदी अपने बेटे की शादी अपने हमसाये की बेटी के साथ करना चाहता था। इनकार के बाद सऊदी ने क्या किया, अपनी बेटी की शादी जिसके साथ की वो बड़े मालदार थे, बड़े घर के लोग थे, ठीक ठाक उनके पास पैसा था, मालो दौलत थी। शादी के बाद जनाब अली हनीमून पर वो सऊदी की बेटी अपने खावन के साथ गई। मजहबी फैमिली थी और किसी भी किस्म की गलत एक्टिविटीज में दोनों घराने नहीं थे, लेकिन सऊदी ने अपनी बेटी की शादी जिस घर में की थी उस घर के बारे में ये चीज़ें मालूम नहीं थी कि वहाँ जाकर बेटी को क्या कुछ फेस करना पड़ेगा। अब जनाब रियाज से वो दोनों मियाँ बीवी हनीमून पर गए। हनीमून पर जाने के बाद यानी शादी के 2 से 4 दिन बाद हनीमून पर गए, होटल वगैरह बुकिंग की। शोहर जिसने अपनी बीवी को कहा कि हम तो आए हनीमून पर, हम तो एंजॉय करने आए हैं, यहाँ पे लाइफ को एंजॉय करना है, आओ बैठते हैं गपशप करते हैं, और साथ उसने अपने पास कुछ ऐसी बॉटल्स खोली जिसको देखकर वो सऊदी लड़की हैरान होगी। वो कहने लगी ये तो शराब है, तुम ये इस्तेमाल करते हो, ये कैसे मुमकिन है, मैं तो इस चीज़ को ज़रा भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल हो। बेशक मेरे बाप ने शादी तुम्हारे साथ कर दी, कुछ देखा ही होगा, लेकिन ये चीज़ें तुमने क्यों नहीं बताई कि तुम इस तरह की एक्टिविटीज़ में रहते हो या तुमने इस तरह के शौक पाल रखे हैं। वो पहला दिन था हनीमून का। इस लड़की ने दूसरे रूम में जाकर लॉक किया और इंतजार करती रही कि कब ये ड्रिंक करे, और ड्रिंक करने के बाद अपने होशो हवास खो बैठे और मैं यहां से निकल आऊं। वही हुआ 2 से 3 घंटे बाद जब इसने दरवाज़ा खोल के देखा कि जो मेरा हस्बैंड है वो तो इस वक्त उस हालत में है कि मैं निकल भी जाऊं तो इसको पता भी नहीं चलेगा। जनाब अली वहीं पर रहते हुए, यूरोप के किसी मुल्क पे रहते हुए अपने भाई को कॉल की कि इस तरह मेरे साथ हुआ है, बताओ अब मैं क्या करूं। उसके बाद भाई ने कहा कि तुम फौरन से जो भी फ्लाइट जद्दा के लिए मिलती है आओ, मैं तुम्हारा वहां पर इस्तकबाल करूंगा, तुमने एक लम्हा भी इस शख्स के साथ नहीं रहना। बहन ने अपने भाई की बात मानी। बात मानते हुए यूरोप के उस मुल्क से सीधा जद्दा पहुंची। जद्दा भाई अपनी बहन को लेने के लिए मौजूद था। बहन को लेकर जब रियाज पहुंचा, रियाज जाकर लड़की ने सारी रुदाद अपने बाप को बताई कि आप तो कहते थे कि ये लोग भी मजहबी हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ में नहीं हैं, यानी अयाशखोर नहीं हैं, बेशक मालदार हैं, ठीक ठाक हैं, लेकिन मुझे तो उसकी अयाशखोरी वहाँ जाकर पता चली हनीमून पर, जब मुझे कहने लगा कि आओ मेरे साथ नशा करो, आओ मेरे साथ इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करो, मैं तो एक लम्हा भी इस शख्स के साथ नहीं रह सकती। तो जनाब यार इस लड़की का शौहर यूरोप से अपने ससुराल पहुंचा, ससुर को कॉल की, जैसे ही घर आया तो आकर अपने ससुर से कहा कि मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि ये चीज़ें इनको नहीं पसंद या आप लोग इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। बेटी के बाप ने कहा कि सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम मज़ीद बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, आप मेरी बेटी को तलाक दें और तलाक देने के बाद यहाँ से रुखसत हो जाएं, मैं इस रिश्ते को मज़ीद आगे लेकर नहीं चल सकता। जनाब अली शौहर ने बात मानते हुए जिस तरह भी आपस में कम्युनिकेशन हुई, मामला ख़त्म हुआ और उस सऊदी ने अपनी बेटी की तलाक करवा ली। अब तलाक करवाने के बाद साथी हमसाये को जब इन चीज़ों का पता चला, एक तो उसने अफसोस का इजहार किया, दूसरा उसने ताल्लुकात कोई बिगाड़े नहीं थे, इन्होंने मुझे अपने बेटे के लिए बेटी का रिश्ता नहीं दिया तो मैं इनके साथ ताल्लुकात ख़राब कर लूँ, नहीं, ताल्लुकात उनके बिल्कुल ठीक थे। अब जब उनको पता चला कि बेटी की इनकी तलाक हो गई है, घर वापस आ गई है और एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी थी, तो दोबारा अपने उस हमसाये से कहा कि मैं आज भी अपने बेटे की शादी आपकी बेटी के साथ करने के लिए तैयार हूं, अगर आपको एतराज़ ना हो, मुझे मसला नहीं है, मैं आज भी
اپنی اس بیٹی کو بیٹی بنا کر اپنے گھر لے کر آؤں گا۔ اگر آپ میری اس بات کو مان جائیں تو میرے لیے فخر کی بات ہوگی۔ جناب علی اس سعودی شخص نے اپنی بیٹی سے بات کی کہ بیٹا پہلے بھی ہمسائے نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگا تھا، لیکن میں نے انکار کر دیا کہ میں کوئی بڑا گھر دیکھوں گا، کسی بڑے گھر میں شادی کروں گا، تمہاری زندگی شہانہ ہوگی۔ بے شک ان کے پاس ہی مال و دولت ہے، لیکن جہاں تمہاری شادی کی تھی وہ زیادہ مالدار تھے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے دولت کو ترجیح دی یا پھر میں نے ان کے گھر بار کو ترجیح دی، میں نے ساتھ ہمسائے کے بیٹے کو ترجیح نہیں دی، اس وجہ سے کہ اول تو کی 2 بیٹیاں ہیں، پتہ نہیں تم مینج کر پاؤ یا نہ۔ جناب علی اس بیٹی نے کہا کہ ابا جان اگر آپ کہیں تو میں ہمسائے کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یوں جناب سعودی نے اپنی بیٹی کا ہاتھ ہمسائے میں رہنے والے سعودی کے بیٹے کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ ہمیں یہ رشتہ قبول ہے۔ میں نے پہلے رشتے کے لیے ہاں نہیں کی کہ پتہ نہیں بیٹی مانتی ہے کہ نہیں، لیکن بیٹی کو اس بات کا پتہ بھی ہے کہ 2 بیٹیاں آلریڈی میرے ہسبینڈ کی ہوں گی، تو ان کی بھی کفالت کرنی ہے، ان کو بھی لے کر چلنا ہے۔ اس نے اس فیصلے کو قبول کیا اور پھر اس کے بعد یوں جناب علی 10 دن بعد اپنی بیٹی کی طلاق کروا کر سعودی نے 2 بیٹیوں کے باپ سے اپنی بیٹی کی شادی کی۔ اس سٹوری میں لیسن بھی موجود ہے کہ اگر آپ بڑے گھر کو ترجیح دیں گے تو بڑے گھر میں آپ کو ہر چیز پرفیکٹ نہیں ملے گی۔ ہاں اگر آپ مڈل کلاس لوگوں کی طرف جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو تربیت بڑے گھر سے زیادہ یا عزت بڑے گھر سے زیادہ اچھی مل جائے۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔